मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को चुनाव है और नतीजे आएंगे 3 दिसंबर को। लेकिन दोनों ही मुख्य पार्टियां बीजेपी और कांग्रेस फंसी हुई नजर आ रही है। इधर बीजेपी अपने सीएम चेहरे को लेकर एकदम ब्लैंक है और वहीं कांग्रेस लिस्ट ही नहीं निकाल पा रही है। कहा जा रहा है कि दोनों ही पार्टियों के अंदर एक मत नहीं हो पा रहा है और सबसे ज्यादा जो इस वक्त नजरें हैं वो महाराजा पर हैं, यानी सिंधिया पर हैं। 4 लिस्टें निकल चुकी हैं अभी तक बीजेपी की, लेकिन एक में भी सिंधिया का नाम नहीं है। और तो और ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या सच में सिंधिया चुनाव लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे, क्योंकि मैं आपको बता दूं, सिंधिया पहले कांग्रेस में थे, फिर अपने कुछ नेताओं का बटोर के वो बीजेपी में आ गए और बीजेपी सिंधिया की वजह से ही सत्ता में आई है और अभी तक उन्हीं का ही पेच फंसा हुआ है। तो आज रिमझिम के 5 पॉइंट्स में आप समझिए कि बीजेपी में सिंधिया का पेच आखिर कहाँ फंसा हुआ है। कांग्रेस की लिस्ट क्यों नहीं आ पाई है अभी तक, जब तक बीजेपी की 4 लिस्टें आ गई हैं। तीसरा है कि चुनावों के सर्वे में कौन जीत रहा है। चौथा है कि क्या है एमपी के बड़े मुद्दे और पांचवा है कि पिछले चुनावों में आखिर क्या हुआ था। अब सबसे पहला है कि आखिर बीजेपी में सिंधिया का पेंच कहां फंस रहा है। देखिए, मैं आपको पहले ही बता चुकी हूं कि बीजेपी अगर सत्ता में आई है तो वो सिंधिया की वजह से ही आई है, क्योंकि आखिरी चुनाव तो बीजेपी हार गई थी और कांग्रेस जीत गई थी। देखिए, अब अगर सिंधिया की मैं बात करूं तो ग्वालियर चंबल संभाग के ये बड़े नेता हैं। समर्थक चाहते हैं कि अब सिंधिया सीएम बन जाए। शिवराज, तोमर, कैलाश, प्रहलाद और फगन सिंह को तो टिकट अभी तक मिल चुकी है, बीजेपी दे चुकी है, लेकिन अभी तक सिंधिया का किसी भी लिस्ट में नाम नहीं आया है। 4 लिस्टों में बाहर रहे सिंधिया, अब 5वीं में ये कयास लगाए जा रहे हैं कि शायद उनको शिवपुरी की सीट मिल जाए, क्योंकि अभी हाल ही में बुआ यशोधरा ने अपनी ये शिवपुरी की सीट छोड़ी और कहा है कि अब मैं चुनाव नहीं लड़ूंगी। और ये कयास लगाए जा रहे हैं कि जो शिवपुरी की सीट यशोधरा राजे सिंधिया ने छोड़ी है वो सिंधिया के लिए ही छोड़ी है, ताकि शिवपुरी से सिंधिया चुनाव लड़ सके। क्योंकि अगर सिंधिया चुनाव नहीं लड़ते हैं तो सीएम रेस से वो बाहर हो जाएंगे। अगर चुनाव नहीं लड़ेंगे तो दूसरे नेता जो चुनाव लड़कर आए हैं तो वो सीएम बनना चाहेंगे, वो दावेदारी ठोकेंगे, तो उसमें सिंधिया कमजोर पड़ जाएंगे। पीएम मोदी ने चुना नया चेहरा। देखिए, सूत्र के हवाले से खबर आ रही है कि ना ही शिवराज सिंह चौहान ना ही सिंधिया, इन दोनों में से कोई सीएम चेहरा नहीं बनने वाला है या सीएम नहीं बनने वाला है। अगर बीजेपी वापस से सत्ता में आती है तो पीएम मोदी ने एक नया फेस चुन लिया है और वो है नरेंद्र सिंह तोमर। राजा साहब को चुनौती देंगे महाराजा। यहाँ पे राजा साहब कौन है? दिग्विजय सिंह। तो उनको राजा साहब कहा जाता है और सिंधिया को महाराजा कहा जाता है। कैसे चुनौती देंगे? क्योंकि ग्वालियर चंबल क्षेत्र में जहां सिंधिया का काफी ज्यादा दबदबा है, वहां पर अब राजा साहब यानी दिग्विजय सिंह ने जयवर्धन सिंह अपने बेटे को काफी एक्टिव कर दिया है और अटकलें ये लगाई जा रही है कि अब जो ये महाराजा हैं, जो सिंधिया है, वो डायरेक्ट ग्वालियर चंबल क्षेत्र में राजा साहब को टक्कर देंगे। अब दूसरा मन में सवाल आता है कि अभी तक कांग्रेस की एक भी लिस्ट क्यों नहीं आ पाई है, जब तक बीजेपी ने अपनी 4 लिस्टें निकाल दी हैं। तो देखिए, अब ऐसी अटकलें लगाई जा रही हैं कि बीजेपी जैसे बवंडर से बचना चाहती है कांग्रेस, क्योंकि जैसे ही बीजेपी ने ये 4 लिस्ट अनाउंस की है, बीजेपी पार्टी में बगावत का दौर शुरू हो गया है। कई बड़े नेताओं ने इस्तीफा दे दिया है नाराज होके, क्योंकि उनको टिकट नहीं मिल रहा है। और ऐसे ही बवंडर से कांग्रेस बचना चाह रही है। वो चाहती है कि सबकी सहमति से नाम डिसाइड हो, ताकि लोग छोड़कर ना जाएं पार्टी को, बागी बीजेपी वाले या फिर पुराने कांग्रेसी। अब कांग्रेस के सामने एक और दुविधा है कि अभी कई लोग बीजेपी से कांग्रेस में आए हैं और वो इसी बेनिफिट के चक्कर में आए हैं कि भैया कांग्रेस हमें टिकट दे दे। अब कांग्रेस के सामने या तो वो जो ये बागी बीजेपी वाले हैं जो अभी अभी टिकट की तलाश में आए हैं उनको टिकट दे दे, या फिर जो उनके पुराने कांग्रेसी हैं जो काफी वक्त से पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। तो इसमें और उसमें चुनाव करना बहुत मुश्किल पड़ रहा है कांग्रेस को। स्क्रीनिंग कमेटी में हुई देरी। अब देखिए, स्क्रीनिंग कमेटी भी बनने के लिए कांग्रेस की देरी हो गई और अगर स्क्रीनिंग कमेटी नहीं बनेगी तो फिर जो फैसला है वो हाईकमान के पास नहीं जाएगा। तो इसी सब देरी के चक्कर में अभी तक कांग्रेस की लिस्ट नहीं आ पाई है। अच्छा, कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस आचार संहिता का भी इंतजार कर रही थी, क्योंकि जैसे आचार संहिता लग जाए तो उसके बाद अगर कुछ लोग नाराज भी हो जाएं तो वो इधर उधर ना हो। नवरात्र में चलेंगे हिंदू कार्ड।
अच्छा, एक मैं आपको ये तस्वीर दिखाती हूँ, देखिए दैनिक भास्कर का लेख। इसमें कहा जा रहा है कि नवरात्र के पहले दिन कांग्रेस लिस्ट निकाल सकती है, और ये क्यों कर रही है? हिंदू कार्ड जो खेलना है कमलनाथ को, वो इस वजह से कर रही है ताकि हिंदू वोट बटोर सके। दिग्विजय वर्सेस कमलनाथ के चक्कर में देरी। सूत्र तो हमें ये भी बता रहे थे कि कमलनाथ और दिग्विजय की जो लिस्ट है, जो उनके गुट के नेता हैं या जो उनके गुट के नेता हैं और जो हाईकमान है, उनके बीच में फैसला नहीं हो पा रहा है, और इनके वर्सेस में जो ये लिस्ट है वो देरी हो रही है। अब तीसरा है कि चुनावों के सर्वे में कौन जीत रहा है। अब मैं आपको दो आंकड़े बताऊंगी, एक सी वोटर के आंकड़े और एक लोक पोल के आंकड़े। तो सबसे पहले तो मैं आपको टेबल में नहीं बता रही हूँ, मैं आपको बता रही हूँ कि कौन कहाँ आगे है। तो सिंधिया तोमर के घर में बीजेपी को नुकसान हो रहा है। ये बीजेपी के लिए एक बड़ा झटका है, क्योंकि सिंधिया और तोमर के घर में, और ये दो एकदम कद्दावर नेता हैं बीजेपी के, अगर इन्हीं के गढ़ में बीजेपी को नुकसान हो रहा है तो बीजेपी के लिए परेशान होने वाली बात है। बुंदेलखंड में कांग्रेस बीजेपी से आगे। अच्छा, बुंदेलखंड में भी कांग्रेस इन सर्वेज में बीजेपी से आगे निकल गई है। महाकौशल में भी कांग्रेस आगे है, महाकौशल जो क्षेत्र है उसमें भी कांग्रेस आगे निकल गई है। लेकिन मालवा और निमाड़ में बीजेपी को बढ़त मिलती दिख रही है। कांग्रेस को अगर मैं आपको सी वोटर सर्वे बताऊं तो कांग्रेस को 125 सीटें मिल रही हैं 230 में से, और बीजेपी को 104 से 116 सीटें मिल रही हैं, जिसमें आप देख सकते होंगे कि एक कांटे की टक्कर आपको दिख रही है। और वहीं मैं अगर न्यूज़ 24 का जो सर्वे है वो बताऊं तो उसमें ये देखिए, तस्वीर देखिए, इसमें बीजेपी आगे दिख रही है। अब अच्छा, अब ये जो कुछ छोटी पार्टीज हैं, एसपी, बीएसपी, आम आदमी पार्टी, ये भी मैदान में कूदी हुई हैं, और ये भी अब वोट कटवा बन सकती हैं या फिर किंग मेकर बन सकती है। देखिए, किंग मेकर तो नहीं बनेगी, कहीं ना कहीं वोट कटवा जरूर बनेगी। अब देखिए, मध्य प्रदेश कांग्रेस ने लोक पोल का ये सर्वे रिपोर्ट शेयर किया है। इसमें लिखा है, ताजा सर्वे में बीजेपी फिर लुढ़की, मध्य प्रदेश में कांग्रेस 120 से 132 सीटों के साथ बना रही सरकार, बीजेपी का लगातार गिर रहा ग्राफ, बढ़ाइए हाथ फिर कमलनाथ। और आप ये देखिए, आंकड़े देखिए, बीजेपी को 98 से 110 के बीच में सीटें, वोट शेयर 43 to 45%, कांग्रेस की 120 से 132 सीटें, वोट शेयर 44 to 46%, बीएसपी को 2 सीटें, 2 to 4% इसका वोट बैंक, और अगर अदर्स में आप आते हैं तो 6 to 8% वोट बैंक और 4 सीटें। चौथा है कि क्या है मध्य प्रदेश के बड़े मुद्दे। तो सबसे पहले तो आप आ जाइए, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार, दोनों ही पार्टियां एक दूसरे के ऊपर। अच्छा, कांग्रेस तो ये कहती है कि शिवराज ने बड़े बड़े वादे किए, बीजेपी ने बड़े बड़े वादे किए, लेकिन बेरोजगारी तो वैसी की वैसी है। भ्रष्टाचार के आरोप लगा रही है कांग्रेस की, 50% कमीशन में तो इधर काम होता है। किसानों और महिलाओं का मुद्दा इधर है कि कांग्रेस ये आरोप लगा रही है कि किसानों को प्रताड़ित किया है बीजेपी सरकार ने, महिलाओं के लिए कुछ नहीं किया है। लेकिन इसी के ही जवाब में ये 2 स्क्रीनशॉट्स देखिए, किसानों को क्रेडिट कार्ड दिया, महिलाओं के लिए इतनी बीजेपी की योजनाएं हैं। तो ये वार पलटवार का मामला है। दलितों का मुद्दा, आदिवासियों का मुद्दा, याद कीजिए अभी जो सीधी में कांड हुआ था उसके बाद में आदिवासियों का मुद्दा उठा है, और कांग्रेस का ये दावा है कि बीजेपी आदिवासियों के साथ अच्छा नहीं कर रही है, न्याय नहीं कर रही है। सत्ता विरोधी लहर, बीजेपी और शिवराज सिंह चौहान के लिए सबसे बड़ी परेशानी तो अभी इस वक्त यही है कि सत्ता विरोधी लहर चल रही है शिवराज के खिलाफ, और कहीं ना कहीं यही एक रीजन है कि इस बार मध्य प्रदेश ने बीजेपी में कोई भी सीएम चेहरा अनाउंस नहीं किया है। जाति सर्वे पर जोर, अब जब से ये महिला आरक्षण बिल पास हुआ है उसके बाद से आपको पता है पूरा इंडिया गठबंधन यानी पूरा विपक्ष अब जाति सर्वे पर जोर दे रहा है और कह रहा है कि बीजेपी आखिर क्यों जातीय जनगणना नहीं करवाना चाहती है, जबकि अभी हाल ही में आपको याद होगा कि बिहार के जातीय जनगणना के सर्वे सामने आए हैं और उसके बाद अब इंडिया गठबंधन विपक्ष बढ़ चढ़ के इस मुद्दे पर हावी हो रहा है। हिंदुत्व की राजनीति, अब हिंदू वोट तो हमें पता है कि ज्यादातर हमेशा से बीजेपी के पक्ष में रहा है, लेकिन कमलनाथ का जो हिंदुत्व कार्ड मध्य प्रदेश में है वो भी अब एक बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट बन गया है। ये एक तस्वीर देखिए सामने, ये सारा जो एग्जाम्पल देख रहे हैं ये सब हिंदुत्व कार्ड की पॉलिटिक्स है, और कमलनाथ के लिए कहा जाता है कि वो सॉफ्ट हिंदुत्व के चलते, सॉफ्ट हिंदुत्व के गेम के चलते कांग्रेस को, अपनी पार्टी को मध्य प्रदेश में जिताना चाह रहे हैं।
फिर आ जाइए व्यापम भर्ती घोटाला, पटवारी भर्ती परीक्षा। तो यही सारे मेन मुद्दे हैं जिसके ऊपर वार पलटवार का सिलसिला चलता रहता है। और अगर आपको किसी भी पार्टी के मुद्दे समझने हो कि वो किस पे हमलावर है, किस पे नहीं है, तो उनके ये सोशल मीडिया जाके आप देख लिया करिए, ट्विटर या इंस्टाग्राम। उसमें एकदम साफ हो जाता है कि यहाँ से एक दाव चलता है, फिर उसका पलटवार यहाँ से आता है। इधर से एक पोस्टर जारी होता है, फिर दूसरी तरफ से एक दूसरा पोस्टर जारी होता है। तो वहां से आपको काफी हद तक पता चल जाएगा कि इन दोनों पार्टीज की क्या पिच है। अब जरा मध्य प्रदेश कांग्रेस पेज से एक ये भी नजर डाल लीजिए कि क्या क्या कमलनाथ ने वादे किए हैं। जब कमलनाथ हैं साथ तो चिंता की क्या बात, बढ़ाइए हाथ फिर कमलनाथ। तो ये वादों पर जरा नजर डालिए। किसानों का कर्ज माफ, पुरानी पेंशन मिलेगी, 500 रुपए में गैस सिलेंडर, 5 हॉर्स पावर का सिंचाई बिल मुफ्त, महिलाओं को हर महीने 1500 रुपए, 100 यूनिट 200 यूनिट बिजली माफ, पिछड़ों को 27% आरक्षण, जाति जनगणना होगी, पीएम आवास योजना के तहत गांवों में भी शहरी इलाकों जितनी सहायता राशि मिलेगी, SC/ST वर्ग के खाली पदों को भरा जाएगा, 50% से अधिक आदिवासी आबादी वाले इलाकों में 26वीं अनुसूची लागू होगी, पढ़ो और पढ़ाओ योजना के तहत कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों को हर महीने 500 रुपए मिलेंगे, कक्षा 9 से 10 तक के बच्चों को 1000 रुपए और कक्षा 11 से 12 तक 1500 रुपए स्कॉलरशिप मिलेगी। अच्छा, अब हमने आपको कांग्रेस का दिखा दिया है तो बीजेपी का मध्य प्रदेश का पेज भी देख लीजिए। सशक्त नारी समृद्ध प्रदेश, महिलाओं के लिए वरदान भाजपा सरकार। और ये सारी योजनाएं जो भाजपा चला रही है, लाडली बहना, लाडली लक्ष्मी, लाडो अभियान, स्वागत लक्ष्मी योजना, बेटी बचाओ, पीएम मातृ वंदना योजना, पोषण अभियान और उषा किरण योजना। और सिर्फ इतना ही नहीं, महिलाओं को पूरा अधिकार दे रही है भाजपा सरकार। स्थानीय निकाय चुनाव एवं शिक्षित भर्ती में 50% आरक्षण, पुलिस भर्ती में 30% आरक्षण, अन्य भर्तियों में महिलाओं को 33% आरक्षण। और ये सब एक राजनीति के तहत हो रहा है क्योंकि अभी अभी आपको पता है महिला आरक्षण बिल मोदी सरकार ने पास करवाया है। अब जरा आप हिंदुत्व की राजनीति पे भी वार पलटवार देख लीजिए। कांग्रेस का ये ट्वीट देखिए, श्रद्धा, आस्था और विकास, कमलनाथ पर सबको विश्वास। और ये जितने भी सारे विकास के कार्य हैं, महाकाल मंदिर, ओंकारेश्वर मंदिर, राम वन गमन पथ, नर्मदा का संरक्षण, अनेक धार्मिक आयोजन और एक लंबी पूरी लिस्ट है। और अब आप आ जाइए बीजेपी की तरफ तो मध्य प्रदेश बन रहा धर्म और आस्था का केंद्र। महाकाल लोक, राम राजा लोक, देवी महालोक, अहिल्या लोक, परशुराम लोक और ये पूरी लंबी लिस्ट। और लिखा हुआ है कि कांग्रेस कुशासन में पुरातन सांस्कृतिक विरासत पर हुआ सिर्फ कुठाराघात, भाजपा सुशासन में मध्य प्रदेश ने भरी सांस्कृतिक विरासत की ऊंची उड़ान। अब पांचवा आप देख लीजिए कि आखिर पिछले चुनावों में क्या हुआ था। तो देखिए, आपको कहानी तो पता ही होगी कि पिछले चुनावों में जीत तो कांग्रेस गई थी, लेकिन उसके बाद सिंधिया ने कुछ नेताओं को कांग्रेस से बटोरा और आ गए बीजेपी और फिर बीजेपी सत्ता में आ गई। अब आप ये आंकड़े भी देख लीजिए कि पिछले चुनाव, विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव में क्या आंकड़े थे। तो मध्य प्रदेश में विधानसभा सीटें हैं 230। 2018 में आखिरी चुनाव हुए, उसमें कांग्रेस ने जीती 114, बीजेपी ने जीती 107 और अन्य के खाते में 7 सीटें आई। साल 2018 में विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने 40.89% वोट और 114 सीटें हासिल की, जबकि बीजेपी ने 41.2% वोट और 107 सीटों के हाथ संतोष करना पड़ा। बीजेपी चुनाव हारी और 15 महीने तक विपक्ष में बैठी रही। फिर चल दिया एक कार्ड, सिंधिया और उनके समर्थक बीजेपी के हो गए। उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी और फिर से बीजेपी सत्ता में आ गई। बेसिकली सिंधिया ने कांग्रेस इसलिए छोड़ी थी क्योंकि उनको सीएम बनना था और आखिरी वक्त पे कांग्रेस ने सीनियर लीडर कमलनाथ को चुना। और जबकि सिंधिया के कारण काफी सीटें कांग्रेस ने जीती थी और उनका अच्छा खासा बोलबाला था। अब लोकसभा की बात कर लेते हैं। मध्य प्रदेश में लोकसभा सीटें हैं 29। 2019 में आखिरी बार चुनाव हुए तो बीजेपी ने 28 सीटें जीती और कांग्रेस के खाते में सिर्फ 1 आई। आप ये डिफरेंस देखिए कि राज्य और लोकसभा में कितना ज्यादा डिफरेंस है। अब देखिए, अभी तक भी मध्य प्रदेश की राजनीति पूरी तरीके से क्लियर नहीं मैं कह सकती हूँ, क्योंकि अभी तक कांग्रेस की लिस्ट सामने नहीं आई है। और जैसे कयास लगाए जा रहे हैं कि नवरात्रि में कांग्रेस की लिस्ट आ सकती है, तो उसके बाद जो राजनीति टर्न लेगी वो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगी। आप न्यूज़ 24 देखते रहिए। मैं हूं रिमझिम जेठानी, फिर मुलाकात। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।